नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का अध्ययन करेंगे। टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। आधुनिक मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि ज्ञान जितनी अधिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है वह उतना ही अधिक सार्थक और स्थायी रहता है। इसके अतिरिक्त बालकों में अधिकांशतः सूक्ष्म बातों को समझने की शक्ति भी नहीं होती, अतः पाठ को अधिक स्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं रोचक बनाने के लिए विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान एक सूक्ष्म विषय है और विशेषतः छोटे बालकों में सूक्ष्म बातों को समझने, तर्क वितर्क करने और केवल सुनकर ही वस्तु का मानसिक चित्र बना लेने की क्षमता नहीं होती। अतः सूक्ष्म शिक्षण विषय का ज्ञान पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त स्थूल वस्तुओं की सहायता से दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं ही विज्ञान की सहायक सामग्री कहलाती हैं। टीच थ्रू थिंग्स दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन एंड विद कंसर्न देयर इमीडिएट इंटरेस्ट, फीलिंग एंड थॉट्स। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कि अधिगम नहीं होता। शिक्षक चाहे जिस विधि से शिक्षण करे, चाहे जिस युक्ति का प्रयोग करे, पर देखा यह जाता है कि प्रायः सीखने वालों को पाठ्य सामग्री स्पष्ट नहीं होती। अतः बच्चों को पाठ्य सामग्री का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए अनेक साधनों जैसे श्यामपट्ट, वास्तविक वस्तु, मॉडल, चित्र, मानचित्र आदि का प्रयोग किया जाता है। वस्तु रूप इन सब साधनों को ही शिक्षण सहायक साधन और शिक्षण साधन या शिक्षण सामग्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि वे साधन या तो देखे जाते हैं या सुने जाते हैं या देखे सुने जाते हैं। इसीलिए लोग इन्हें दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स भी कहते हैं। इसलिए इन साधनों के निर्माण में अभियांत्रिकी कि सिद्धांतों और मशीनों का प्रयोग होता है। इसलिए शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर अप्रोच, हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रखा जाता है। जहाँ तक शिक्षार्थियों को सीखने में सहायता करने की बात है, इसके लिए तो अनेक शिक्षण विधियाँ और शिक्षण युक्तियों का भी प्रयोग होता है। शिक्षण युक्तियों का प्रयोग तो शिक्षण साधन के रूप में ही किया जाता है और पाठ्य सामग्री को स्पष्ट करने के लिए ही किया जाता है। परंतु शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण विधियों और शिक्षण युक्तियों से भिन्न होते हैं। शिक्षण विधियाँ शिक्षण की पूरी रूपरेखा निहित होती है, उसमें शिक्षण के सभी पद समाहित होते हैं और शिक्षण युक्तियों और शिक्षण सहायक साधनों का प्रयोग भी निहित होता है। इसके अतिरिक्त या इसके विपरीत शिक्षण युक्तियों और शिक्षण साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही किया जाता है। शिक्षण सहायक साधनों और शिक्षण युक्तियों में भी अंतर होता है। शिक्षण युक्तियाँ मौखिक साधन होती हैं और शिक्षण साधन वस्तु रूप साधन होते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण साधनों का बड़ा महत्व है। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वालों की जितनी इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, सीखना उतना ही सरलता से होता है, स्पष्ट होता है और स्थायी होता है। वैसे तो प्राचीन काल में भी लोग इस सत्य को जानते थे कि इसलिए
उस समय आचरण की शिक्षा हेतु नाटकों का प्रयोग किया जाता था, परंतु इस युग में तो इस सत्य को वैज्ञानिक भाषा में स्पष्ट किया गया और शिक्षण के अनेक साधनों का विकास किया गया। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व को निम्नलिखित रूप में भी समझा जा सकता है। सबसे पहले है ज्ञानेंद्रियों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन। बालकों को किसी ज्ञान की प्राप्ति केवल कल्पना या पुस्तकों को पढ़ लेने की अपेक्षा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिक सरलता के साथ और अधिक स्थायी रूप में होती है। ज्ञानेंद्रियां ही वास्तव में ज्ञान के द्वार, गेट्स ऑफ नॉलेज हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री के द्वारा ज्ञान को ऐसे बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे वह छात्रों की ज्ञानेंद्रियों की पहुंच में आ सके और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम अथवा द्वार से उनके मस्तिष्क में प्रवेश पा सकें। स्थूल और प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एंड कंक्रीट प्रेजेंटेशन। सूक्ष्म बातों को स्थूल रूप देने और छात्रों के प्रत्यक्षीकरण में आने देने योग्य बनाने के लिए शिक्षण में सहायक सामग्री की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में गुड़हल का फूल कक्षा में ले जाना उसका स्थूल रूप प्रस्तुत करना है। स्पष्ट और स्थायी धारणा, क्लियर कट कॉन्सेप्ट। जो भी ज्ञान छात्रों को दिया जाए उसके प्रति छात्रों की परिकल्पना या धारणा या कॉन्सेप्ट स्पष्ट और स्थायी तभी हो सकता है जब उस ज्ञान को हम छात्रों के सम्मुख स्थूल या प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करें। जितना अधिक छात्रों को प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन का अवसर दिया जाएगा उतनी स्पष्ट और स्थायी धारणा उनकी विषय के प्रति गहन होगी। अतः इस दृष्टि से शिक्षण सामग्री अथवा सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। रोचकता एवं मनोरंजन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रॉम रिक्रिएशन है पॉइंट ऑफ व्यू। शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग करने से विषय रोचक और मनोरंजक हो जाता है। विज्ञान जैसे नीरस और अप्रिय विषय के लिए तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि उपयुक्त सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ को रोचक बनाया जाए, जिससे छात्रों में विषय के प्रति उत्साहट और अरुचि उत्पन्न न होगी। ध्यान और एकाग्रता का महत्व, इम्पोर्टेंस फ्रॉम कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विषय अथवा पाठ में छात्रों का ध्यान केंद्रित कराने में सहायक सामग्री का बहुत महत्व है। किसी नमूने, चित्र अथवा आकृति को देखकर छात्रों का ध्यान उस ओर आसानी से केंद्रित हो जाता है और यदि वह आकर्षक रूप से बनाई गई हो तो उसके प्रति एकाग्रता भी छात्रों में आ जाती है, जिससे उस पाठ अथवा विषय का ज्ञान छात्रों को सुगम और सुग्राह्य बन जाता है। शिक्षक के लिए सरलता, इजी फॉर टीचर। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जहाँ छात्रों के लिए विषय को सरल और सुगम बनाता है, वहीं शिक्षक को भी शिक्षण कार्य अधिक सरल और सफल बनाने में सहायता मिलती है। जिन बातों को शिक्षक छात्रों को स्पष्ट करने में कठिनाई अनुभव करता है, वही बातें उपयुक्त शिक्षक सहायक सामग्री के उपयोग से वह अधिक सरलता के साथ छात्रों को स्पष्ट कर सकता है। इससे शिक्षक का श्रम कहीं अधिक कम हो जाता है। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, डिजायरेबल चेंज इन पीपल्स बिहेवियर।
विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, डिजायर्ड बिहेवियर चेंज करने के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में अध्यापक की अपेक्षा विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहे। सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक क्रियाशील और सक्रिय रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विषय के प्रति उचित दृष्टिकोण, राइट टाइप ऑफ एटीट्यूड उत्पन्न हो जाता है। साथ ही वे विभिन्न प्रकार के उपकरणों, इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके परीक्षण, निरीक्षण और स्मरण शक्ति का विकास करके उपयोगी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। शिक्षण साधनों के प्रयोग से शिक्षार्थियों की अनेक इंद्रियां एक साथ क्रियाशील होती हैं। उन्हें स्वयं अनुभव करके सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं, इसीलिए सीखना स्थायी होता है। छोटे बच्चों की शिक्षा में तो इनका बहुत ही अधिक महत्व है। बड़े बच्चों की शिक्षा में भी इनका कुछ महत्व कम नहीं है। चाहे बच्चों को पाठ्यवस्तु की ओर से आकर्षित करने की बात हो, चाहे सामग्री के विकास की बात हो, चाहे पाठ्य सामग्री की आवृत्ति का प्रश्न हो, शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ये था सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। धन्यवाद।